नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। छात्रा से छेड़छाड़ हुए निलंबित, कलेक्टर की कार्रवाई। पीडीएस चावल की कालाबाजारी, खाद्य विभाग ने मारा छापा। विकास कार्यों में न हो कोताही, उप मुख्यमंत्री ने बैठक में दिए निर्देश। और सिम्स में फिर हुई चोरी, मरीज के परिजन का पर्स हुआ पार। तो ये थी सुर्खी, अब खबरें विस्तार से। शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला लमेर विकासखंड तखतपुर की छात्राओं ने कलेक्टर अवनीश शरण से शिकायत की थी कि विद्यालय में शिक्षक राम नारायण दुबे उनसे छेड़खानी करता है। कलेक्टर अवनीश शरण ने इसे गंभीरता से ले लिया और एसडीएम तखतपुर से इसकी जांच कराई गई। जांच में पाया गया कि राम नारायण दुबे शिक्षक के द्वारा इस प्रकार की घटना की गई है। इसकी सूचना के 2 माह पूर्व शाला के प्रधान पाठक जय सिंह को भी थी, किंतु उन्होंने उच्च अधिकारियों को सूचित नहीं किया गया। दोनों ने गंभीर कृत्य के कारण तत्काल प्रभाव से दोनों को निलंबित कर दिया गया है। दोनों का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय तखतपुर नियत किया गया है। संकुल समन्वयक प्रदीप कुमार माथुर के द्वारा इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को नहीं दिए जाने के फलस्वरूप स्पष्टीकरण भी जारी किया गया है। कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर जिला प्रशासन और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी की कार्रवाई की। विभाग को सूचना मिली कि विकास राइस ट्रेडिंग संजय तरण पुष्कर के सामने नेहरू नगर में पीडीएस का चावल खरीदी बिक्री की जाती है, जिस पर खाद्य एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा उपरोक्त दुकान का निरीक्षण किया गया, जिसमें 13 क्विंटल यानी 52 बोरी पीडीएस योजना अंतर्गत बीपीएल श्रेणी में प्रदाय योग्य फोर्टिफाइड मोटा चावल प्राप्त होने पर और दुकान के प्रोपाइटर द्वारा इस संबंध में कोई भी बिल प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण उक्त मात्रा में प्राप्त चावल की जब्ती की कार्रवाई की गई। निरीक्षण के दौरान 2 स्थानीय निवासी जो उक्त दुकान में पीडीएस योजना अंतर्गत मोटा चावल बेचने आए थे का बयान भी लिया गया। उक्त दुकान के प्रोपाइटर के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत खाद्य नियंत्रक बिलासपुर द्वारा थाना सिविल लाइन बिलासपुर में एफआईआर दर्ज कराया गया है। जिला पंचायत सभा कक्ष में समीक्षा बैठक के लिए पहुंची बिहान योजना की दीदियों ने कलेक्टर अवनीश शरण और पंचायत सीईओ को भी रक्षा सूत्र मांगा। दीदियों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर अवनीश शरण को राखी बांधी। इस मौके पर कलेक्टर ने दीदियों को प्रोत्साहित किया और कहा कि महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में अब की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बिहान योजना की विभिन्न आजीविका गतिविधियों से महिलाओं का जीवन संवर रहा है। योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और समूह गठन में पीआरपी और संकुल अध्यक्षों की भूमिका अहम है। कलेक्टर अवनीश शरण को दीदियों ने सिक्कों की बनी पेंटिंग भेंट की। जिला पंचायत सभा कक्ष में जिला पंचायत सीईओ आरपी चौहान ने बिहान योजना की समीक्षा की और कहा कि सभी कैडर अपना कार्य बेहतर तरीके से पूरा करें और महिला समूह को आजीविका गतिविधियों से जोड़े। सीईओ ने दीदियों से बिहान योजना से जुड़े अनुभव सुने और फील्ड में कार्य में आ रही दिक्कतों की भी जानकारी ली। उन्होंने रिक्त कैडरों में नियुक्ति के लिए डीपीएम रामेंद्र सिंह को निर्देशित किया। समीक्षा बैठक में आई दीदियों ने जिला पंचायत सीईओ को भी राखी बांधी। आगामी त्योहारों के मद्देनजर जिला प्रशासन ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में डीएम आर.ए. कुरुवंशी की मौजूदगी में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक मंथन सभा कक्ष में रखा गया था। बैठक में कृष्ण जन्माष्टमी, गणेश उत्सव, अनंत चतुर्दशी यानी गणेश विसर्जन, विश्वकर्मा जयंती एवं मिलाद उन नबी सहित अन्य पर्व आपसी तालमेल एवं भाईचारा की भावना के साथ सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने का निर्णय लिया गया। इस दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने, गणेश चतुर्थी के लिए पंडाल, स्वागत, विसर्जन, मिलाद उन नबी पर्व के दौरान आवश्यक प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में विचार विमर्श किया गया। एडीएम ने शांति समिति के सदस्यों और समाज प्रमुखों से अपील करते हुए कहा कि शहर की गौरवशाली परंपरा की तरह इस वर्ष भी आपसी समन्वय और भाईचारे की भावना के साथ पर्व मनाएं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार का भ्रामक सूचनाओं के प्रचार प्रसार से बचना चाहिए। ऐसे लोगों पर खुद भी नजर रखें और इसकी जानकारी तत्काल पुलिस प्रशासन को देवे। इस अवसर पर एडीएम ने पर्व के पूर्व सभी थाना क्षेत्रों में शांति समिति की बैठक आयोजित करने के निर्देश भी दिए गए और बिजली, पानी सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा गया। पुलिस, नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग को जिम्मेदारी सौंपते हुए सजग रहने के निर्देश दिए गए। सभी धार्मिक एवं समाज प्रमुखों ने शांतिपूर्ण तरीके से सभी का सम्मान करते हुए समारोह आयोजन करने का भरोसा दिलाया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के चिंतावागू नदी
के पुल पर बनाने के लिए कलेक्टर ने राज्य शासन को प्रस्ताव भेजा है। इसके साथ ही बारिश के दौरान टापू बने 30 गांवों के लोगों को एक साथ 4 महीने का राशन उपलब्ध कराया गया है। जिन गांवों में आवागमन में परेशानी है वहां बोट का इंतजाम भी किया गया। बीजापुर कलेक्टर ने हाईकोर्ट की नोटिस पर जनहित याचिका की सुनवाई दौरान यह जवाब दिया है। अब हाईकोर्ट में इस केस की सुनवाई 17 सितंबर को होगी। दरअसल भारी बरसात के बीच बीजापुर क्षेत्र में जल भराव की समस्या हो गई थी। चिंतावागू नदी का स्तर बढ़ने के बाद बाढ़ के हालात में करीब 30 गांव टापू बन गए थे। राशन लाने के लिए भी लोगों को नदी पार करने की मजबूरी थी। करीब 77 साल से आसपास के इलाकों का यही हालात है। बीते दिनों बाढ़ आने के बाद मीडिया में खबरें प्रकाशित की गई, साथ ही बाढ़ में फंसे लोगों का वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हुआ, जिसे जनहित याचिका मानकर हाईकोर्ट ने सुनवाई शुरू की है, जिस पर डिवीजन बेंच ने राज्य शासन और कलेक्टर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। इधर पिता के साथ रह रहे 12 व 14 साल के बच्चों की कस्टडी सौंपने की महिला की याचिका हाईकोर्ट ने याचिका दायर खारिज कर दी है। दरअसल महिला यह नहीं बता पा रही थी कि दोनों बच्चे किस कक्षा में पढ़ाई करते हैं। वहीं बच्चों ने भी पिता के साथ ही रहने की इच्छा जताई है। इसके बाद जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस संजय कुमार जायसवाल की बेंच ने महिला की याचिका खारिज कर दी है। बेमेतरा के साजा के पास गांव में रहने वाली महिला का विवाह राजकुमार के साथ साल 2008 में धमतरी में हुआ था। 2010 और 2012 में 2 बेटे हुए। वर्तमान में दोनों बच्चे पिता के साथ थान खमरिया में रहते हैं। वहीं महिला अपने मायके में रहती है। महिला ने 2016 में फैमिली कोर्ट में हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 25 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया। बताया कि पति जमीन और संपत्ति के लालच में उसके मायके में घर जमाई बनकर रहा। बाद में उसकी 75 डिसमिल जमीन बेची और दोनों बच्चों को लेकर थान खमरिया चला गया। जाने से पहले पति ने उन्हें उसके मितनहा भाई से 2 लाख रुपए उधार लिए थे, जिसे वापस नहीं किया गया है। और फिलहाल वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि कार्यों को लेकर नकारात्मक फीडबैक नहीं आनी चाहिए। कार्यों में लापरवाही व कोताही बरतने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सड़क की मरम्मत के लिए नवंबर 2024 तक का लक्ष्य देते हुए कहा कि सभी अधिकारी एक्टिव होकर काम करें, फील्ड में ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं,
नए भवनों, सड़कों और सेतु के निर्माण के साथ ही पुरानी सड़कों के संधारण, मरम्मत और रखरखाव का भी पूरा ध्यान रखें। डिप्टी सीएम साव वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों के साथ अधीक्षण और कार्यपालन अभियंताओं की बैठक लेकर रायपुर तथा दुर्ग राजस्व संभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने दोनों संभागों में सड़क, सेतु और भवन निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए। उन्होंने विधि एवं विधायी कार्य विभाग की केंद्र और राज्य प्रवर्तित योजनाओं के तहत निर्माणाधीन भवनों की प्रगति की समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री ने स्काई वॉक निर्माण का काम भी जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। साव ने विगत 18 जुलाई को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के बीच राज्य में सड़कों के विकास को लेकर नई दिल्ली में हुई बैठक के निर्णयों के अनुपालन में विभाग की कार्रवाई भी जानकारी ली। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने रायपुर में लोरमी के विकासखंड और तहसील स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर विकास कार्यों की प्रगति और शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने बैठक में कहा कि हम सबको मिलकर लोरमी की समस्याओं को दूर करना है, क्षेत्रवासियों को सुविधाएं प्रदान करना है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि लोरमी के लोगों के लिए नई कार्य योजनाएं तैयार करें और उन्हें गंभीरता से अमली जामा पहनाएं। उन्होंने लोक सेवक के तौर पर नागरिकों से अच्छा व्यवहार रखने और उनकी समस्याओं का तत्परता से निराकरण करने को कहा। उन्होंने सभी अधिकारियों से अपील की है कि वे अच्छे कार्यों से अपनी पहचान बनाएं, अपने विभाग और खुद की प्रतिष्ठा बढ़ाएं। लोरमी में हो रहे कार्यों का दूसरे विकासखंड और तहसील अनुसरण करें, ऐसा काम करें। डिप्टी सीएम अरुण साव ने बैठक में लोरमी क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति सहित सभी विभागों के कार्यों की बारी बारी से समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। अंचल के सबसे बड़े शासकीय हॉस्पिटल सिम्स में बाइक चोरी के बाद अब अज्ञात चोरों ने चोरी की बड़ी घटना को अंजाम दिया है, जहां चोरों ने वार्ड अंदर में मरीज के पास रखे पैसे से भरे पर्स पर अपना हाथ साफ कर दिया है, जिसकी लिखित शिकायत परिजनों ने सिटी कोतवाली थाने में दर्ज कराई है। मिली जानकारी के अनुसार रतनपुर थाना क्षेत्र के लखराम में रहने वाले सुयश दुबे अपनी मां राखी दुबे की तबीयत खराब होने के कारण इलाज के लिए सिम्स के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराए हैं, जहां गुरुवार की रात को वे वार्ड में अपनी मां के साथ थे। रात करीब 2 बजे उनकी मां की नींद खुली। इस दौरान उनका बैग बेड के पास से गायब था। उन्होंने अपने बेटे को जगाकर इसकी जानकारी दी। इस पर सुयश ने वार्ड में मौजूद नर्स और गार्ड से पूछताछ की। इसी बीच पता चला कि एक बैग वार्ड के बाहर पड़ा है। उन्होंने बाहर जाकर देखा तो बैग से करीब 24,000 रुपए, मोबाइल और दस्तावेज गायब थे। उन्होंने तत्काल इसकी जानकारी हॉस्पिटल के अधिकारियों को दी। इसके बाद सिटी कोतवाली थाने में चोरी की शिकायत की गई। इधर पुलिस ने जुर्म दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। इधर पीड़ित सुयश दुबे और उनके साथ ही चोरों की तलाश कर रहे थे। इसी दौरान पता चला कि गोड़पारा में एक युवक चोरी का मोबाइल बेचने एक ग्राहक तलाश रहा है। युवकों ने उसे पकड़कर पूछताछ की। इसमें संदेही युवक गोलमोल जवाब दे रहा था। उसे पकड़कर सिम चौकी लाया गया। यहाँ पर एक मोबाइल को उसके मालिक ने पहचान लिया। उसने बताया कि बीती रात ही उसका मोबाइल वार्ड से गायब हो गया था। उसने चोरी की शिकायत नहीं की है। वहीं दूसरे मोबाइल के मालिक की जानकारी नहीं मिल पाई है। पूछताछ में पता चला है कि युवक के और भी साथी, आशंका है कि उसके साथियों ने ही चोरी की घटना को अंजाम दिया है। मैं लखराम से आया हूँ। परसों 14 तारीख से मेरे यहाँ मेरी मम्मी स्वाइन फ्लू वार्ड में एडमिट है और आज मतलब कल रात के आज सवेरे 1:30 बजे तक करीब मैं जग रहा था। उसके बाद 4 बजे जब मैं उठा हूँ देखा हूँ तो मेरा मोबाइल, पर्स, बैग और उसमें कैश जो था 24,000 रुपये वो सब चोरी हो गया था। मैं वहाँ पे गार्ड से और सिस्टर लोग से पूछ रहा हूँ तो सब सोए थे उतने टाइम। गार्ड को जगाया हूँ, पूछा हूँ तो बोली कि हमको मालूम नहीं। आगे इधर उधर खोजा ढूंढा हूँ तो कोई बताया कि बाथरूम में एक तो बैग पड़ा है करके बाहर। बाथरूम में जाके देखा तो बैग मेरा था। बैग में सामान मेरा कुछ खाने का था वो मिला। बाकी पर्स, नकदी, रिपोर्ट जो भी था, मेरा कपड़ा सब वो ले गया था। बैग पड़ा हुआ था। चौकी गया रिपोर्ट लिखाने तो चौकी में बोले कि सीसीटीवी फुटेज और EMI नंबर मोबाइल का लेके आओ, तब जाके रिपोर्ट होगा। फुटेज देखने के लिए गए, यहाँ पता किए तो पता चला कि वहाँ पे जितना भी कैमरा लगा हुआ है सारे बंद हैं। कहीं सुनवाई नहीं हुआ आपका? यहाँ हॉस्पिटल प्रबंधन में शिकायत किए हैं? नहीं, अभी तो कोई सुन ही नहीं रहे हैं। गए थे चौकी तो वहाँ भी रिपोर्ट नहीं हुआ है। अपना नाम बता देंगे? सुयश दुबे। माता जी का नाम? राखी दुबे। पिताजी का नाम? योगेश्वर दुबे। कितनी उम्र है मेरी? माता जी की? 50। धारदार चाकू और हथियार लेकर घूम रहे 2 युवकों को सिटी कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से पुलिस ने चापड़, लोहे, चाकू को बरामद किया है। आपको बता दें कि कुछ लड़के लाइफ केयर हॉस्पिटल एवं रिवर व्यू नदी किनारे गोड़पारा सिटी कोतवाली बिलासपुर के पास अपने हाथ में धारदार चाकू लेकर घूम रहे थे, जिस पर पुलिस ने मौके पर तबीज देकर सरजू बगीचा निवासी विकास उर्फ
मुंडू दुबे करबला रोड निवासी सानू अथरेट को गिरफ्तार किया गया। आसपास के लोगों से पूछताछ कर पता चला कि वो लोगों को धमका रहे थे, जिस पर कोतवाली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई किया है। बिलासपुर जोन में 24 अगस्त से 28 सितंबर के बीच 4 ट्रेनें कैंसिल रहेगी। चक्रधरपुर रेल मंडल के 3 सेक्शनों में मेगा ब्लॉक की वजह से ट्रेन कैंसिल की गई है। ट्रेनें कैंसिल करने से यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए रेल प्रशासन ने खेद जताया है। दरअसल दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के चक्रधरपुर मंडल के धूतरा राउरकेला डाउन लाइन सेक्शन में हर शनिवार राजखरसावा जंक्शन डांगो वापोसी में हर रविवार और चक्रधरपुर राउरकेला अप लाइन सेक्शन में हर बुधवार को कुछ जरूरी कार्य कराया जाएगा, जिसके कारण दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से चलने वाली कुछ यात्री गाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहेगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए PCC न्यूज। नमस्कार।